नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल लाइव्स में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास आईफोन है और जो आपका बैटरी ड्रेन है बहुत ही तेज़ी से हो रहा है जब से आप iOS 16 अपडेट किए हैं, या फिर किसी वजह से आपका बैटरी बहुत ही तेज़ी से गिरता जा रहा है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे आज मैं आपको वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए आपके पास आईफोन 11 या 13 या 14, आपके पास कोई भी आईफोन हो या फिर एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ये कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका बैटरी कैसे कितना तेज़ी से गिर रहा है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे जानी है उसके लिए, और नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको बैटरी वाले ऑप्शन पे जाना है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पे चाहें तो बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग देख सकते हैं। तो मेरा भी बैटरी हेल्थ जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो 100% है, और जो ये ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग है इसको ऑन कर देना है, इससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये लास्ट 10 डेज का देखेंगे, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपने कितने घंटे यूज की, तो कितना परसेंटेज। ये यहाँ पे मैं आपको जूम करके पास से दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें पता चलेंगी, और कौन से ऐप आप कितने टाइम के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे सारी एक्टिविटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि जो आपने सेटिंग किया है उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है या नहीं मिला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक तो है, जैसे कि आप मान लीजिए दोस्तों, एक होता है हैप्टिक्स मोड, मतलब आप इसको कुछ भी टाइप करते हैं कीवर्ड में, साउंड और वाइब्रेशन आता है। इससे एप्पल ने भी बोला है कि इससे बैटरी बहुत ही जाता है। अगर ये आप में ऑन है तो इसको ऑफ कैसे करना है वो मैं आज चलिए आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको साउंड एंड हैप्टिक्स में आना होगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और कीबोर्ड वाले ऑप्शन में आपको जाना है। तो अभी आप देखेंगे दोनों मेरा ऑन है। अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आपको जो साउंड का मज़ा है वो तो बंद हो जाएगा, लेकिन आपकी बैटरी भी बचने लगेगी। बहुत चांस है कि आपका बहुत ज़्यादा बैटरी यहाँ से बच जाए। तो अगर आपको साउंड का मज़ा लेना है, अगर ये नहीं है तो इस ट्रिक को आप हटा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो चलिए दूसरे ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मतलब जनरल सेटिंग्स में आपको आनी है। आप यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप आएंगे तो मैं भी देखोगे कि मैंने यहाँ पे ऑफ रखा है। बहुत लोगों का ये हमेशा ऑन रहता है। तो इसमें क्या है कि जितने भी ये बैकग्राउंड ऐप है ये ऑटोमेटिक पीछे चलते रहते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा दोनों मतलब बैटरी और इंटरनेट की स्पीडें जाती रहती हैं फालतू में। तो इसको हमको ऑफ कर देना है या फिर वाईफाई पे कर देना है, दोनों में से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद भी आपके जितने भी ऐप हैं बहुत ही अच्छे तेज़ी से चलेंगे। तो चलिए तीसरे सेटिंग्स की बात करते हैं। दोस्तों तीसरी सेटिंग्स में आपको बताऊं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आईफोन से रिलेटेड वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको जाती रहे और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो तीसरी सेटिंग्स ये है कि जैसे कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐसे ऑन होता है तो आप इसको सोचते हैं, ऐसे हटाते जाते हैं, सोचते हैं आपका फ़ोन तेज़ हो जाएगा। तो दोस्तों फ़ोन तो आपका तेज़ नहीं होगा, वैसे ही स्पीड रहेगी, लेकिन आपका जो बैटरी है बैटरी में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। वो कैसे पड़ेगा? जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को रिमूव करते हैं, मान लीजिए आपने कैलकुलेटर खोला, इसको हटा दिया, फिर से कैलकुलेटर ओपन किया, तो रीओपन करने में आपका यहाँ पे बैटरी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसको आपको ऐसा नहीं करना। इससे आपका क्या है, इंटरनेट भी बचेगा और आपका जो बैटरी है वही बचेगा, क्योंकि आपने बैकग्राउंड रिफ्रेश बंद कर दिया है तो इंटरनेट आपका नहीं जाने वाला, बैटरी भी नहीं जाने वाली है। तो आप डरने की कोई बात नहीं है। तो इसको आपको हमेशा ऐसे ही हटाना नहीं है। तो चलिए हम चौथी सेटिंग्स के बारे में चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको प्लीज़ कहता हूँ आप जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। आईफोन से रिलेटेड वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों अगली सेटिंग्स ये है कि आपको अपने ऐप स्टोर पे जाना है, और ऐप स्टोर पे आप जैसे ही जाएंगे आपको जितने भी ये मतलब लेटेस्ट ऐप है यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आपके जितने भी ऐप हैं ये देख सकते हैं, ये सारे ऐप्स को आपको अपडेट करके रखना है। तो आप सारे चीज़ों को यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका अपडेट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो आईफोन है स्मूथ चलेगा और इसमें आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप ज़रूर ऐप को अपडेट करिएगा, ताकि आपका आईफोन बहुत ही तेज़ी से चले और आपकी जो बैटरी है वो बहुत ही स्लो डाउन हो। दोस्तों अगला मैं ये बता दूं कि आप जब भी अपने मोबाइल को चार्ज रखें, अगर आपका मोबाइल चार्जिंग पे हीट हो रहा है तो आप मोबाइल को हटा के ही रखें, और आप मोबाइल चार्जिंग टाइम पे कोई भी ऐसा हार्ड काम ना करें जिससे आपका मोबाइल हीट हो जाए, उससे भी बैटरी में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो ये चार्जिंग वाला टिप्स भी ध्यान रखें। दोस्तों अगला सेटिंग्स ये है कि आप आईफोन में, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डार्क मोड आपको दिखने को मिलेगा नीचे।
तो आप डार्क मोड को यूज करिए। इससे क्या है कि आपका जो रात के समय में अगर आप यूज करते हैं तो डार्क मोड में अगर आप यूज करते हैं तो इससे क्या आपकी बैटरी बहुत सारी बच जाएगी यहाँ से आपको, और बहुत सारे फ़ायदे भी हो जाएंगे। आप कोई भी चीज़ें यूज करते हैं चाहे एप्लीकेशन वो डार्क मोड में होगा, तो इससे क्या है कि आपके आँखों की रोशनी भी बचेगी और जो आपका बैटरी है वो भी बहुत बचेगा, बहुत ही इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और दोस्तों चलिए अगली सेटिंग्स में आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन टाइमिंग पे आएंगे, नहीं यहाँ पे आपको नहीं जाना है। अगली सेटिंग्स ये है कि आपको डिस्प्ले और ब्राइटनेस वाले में जाना है, और आपको यहाँ पे देखिए ये आप इसको ऑटो ट्यून भी कर सकते हैं। इससे क्या है कि ये ऑटोमेटिक मतलब ये बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, ये मतलब आपके कलर के हिसाब से ये इसको सेटिफाइज कर लेगा, जो भी आपके आसपास के कलर्स हैं वो सारी चीज़ ले लेगा। और यहाँ पे आप नाइट शिफ्ट सारी चीज़ें देख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको अच्छे से इसको कर दीजिएगा, बाकी तो इसमें और कोई नहीं है। और यहाँ पे भी आप ऑटोमेटिक पे सब अगर करते हैं तो आपका सारा चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे कोई सेटिंग्स आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे ऐसी और कोई सेटिंग्स नहीं है। चलिए अगली सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों डिस्प्ले ऑन ब्राइटनेस ही सेटिंग्स में एक और कमाल की सेटिंग्स जैसे ऑटो लॉक, इसमें क्या है कि आपको अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने इस पर नेवर पे सेट किया है। आप इसको चाहें तो 5 मिनट या 4 मिनट ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अचानक से नींद आ गई तो आपका आईफोन क्या है कि वो जब तक आप सोए रहेंगे तब तक ये कभी स्क्रीन बंद ही नहीं होगा, तो इसको आप सेट कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी बैटरी परसेंटेज में बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी सेटिंग्स आपको ध्यान में रखकर सारी चीज़ें करनी है। तो चलिए अगली सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगली सेटिंग्स ये हैं कि आप जैसे ही बैटरी वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको अपने ऐप नोटिफिकेशन को हमेशा ऑफ रखना है। उससे क्या है कि आपकी बैटरी बहुत ही बचेगी। और अगली सेटिंग्स में आपको बता दूं, अगर आपके पास प्रो मॉडल है जैसे आईफोन 13 प्रो या 14 प्रो, तो उसमें रिफ्रेश रेट होता है, तो आपको कम से कम रिफ्रेश रेट पे करना है। उससे आप भी आपकी बैटरी बहुत ही कंज्यूम होने से बच जाती है। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत ही कम से कम यूज में काम हो जाए। दोस्तों अगली सेटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था, नोटिफिकेशन आपको ऑफ करना है। तो आप जैसे कि जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है उसका नोटिफिकेशन ऑफ कैसे करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में आना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने बहुत सारे चीज़ों को नोटिफिकेशन बंद कर रखा है, जैसे कि पबजी या BOB वर्ल्ड, मतलब जो मेरे काम के एप्लीकेशन नहीं है उसका मैंने नोटिफिकेशन बंद कर रखा है। तो ऐसे क्या है कि नोटिफिकेशन बंद करते हैं तो आपको जो फालतू के ऊपर से नोटिफिकेशन आते रहते हैं वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो आप यहाँ से आके यहाँ से जिस ऐप का आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, ज़्यादा नोटिफिकेशन वहाँ से आ रहा है तो आप उसको बंद कर दीजिएगा। इससे भी आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा चलेगी। और दोस्तों आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आईफोन से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों अगली सेटिंग्स में आपको बताऊं, अभी तो आप देखेंगे मेरा जो टावर है बहुत ही फुल है, लेकिन आप कहीं कहीं जाते हैं तो आपका जो टावर होता है वो फुल नहीं होता, किसी वजह से कम होता है। तो उसको लिए भी एक सेटिंग्स में आपको बताना हो, तो आपको नीचे सबसे स्क्रॉल करते जाना है और आपको फ़ोन वाले ऑप्शन में जाना है। तो फ़ोन वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अगर मुझे भी नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा फ़ोन वाला ऑप्शन। तो चलिए यहाँ पे सर्च करते हैं, तो देखिए ये फ़ोन वाला ऑप्शन आप यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ वाईफाई कॉलिंग दिखेगा, इसमें मैंने ऑलरेडी ऑन रखा है। आप अगर पहली बार खोलते हैं तो आपको ये ऑफ दिखेगा, तो इसको हमेशा अनेबल करना है। इससे क्या है कि आपकी जो कॉलिंग और टावर की क्वालिटी है सारी बढ़ जाएगी और वाईफाई के जरिए आपका जो कॉलिंग सिस्टम है बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस सेटिंग्स को ऑन कर लीजिएगा। बाकी जो सारी सेटिंग्स हैं आप इसको यूज करिएगा सारी सेटिंग्स को। दोस्तों अगला सेटिंग्स ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो वेदर है ये हमेशा मेरा अपडेट होता रहता है। तो इसको आप अगर बंद कर देते हैं, अगर बाई चांस अगर इसको आप ऑफ कर देते हैं उसमें जाके, तो इससे भी आपकी बैटरी जो है बहुत ही ज़्यादा बचेगी। तो उसको आप चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि वो ज़्यादा नहीं दिक्कत दे, लेकिन आपका अगर ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी गिर रहा है तो उसको आप ऑफ़ कर दीजिएगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों अगली सेटिंग्स ये है कि प्राइवेसी और सेटिंग्स में आपको जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे सारी जो ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ये सारे एप्लीकेशन यहाँ पे चाहे ब्लूटूथ हो गया ये यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा जो ये मेरा ट्रैकिंग सिस्टम है, यहाँ पे आपको लोकेशन सर्विस में आना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने बहुत सारे ऐप्स के जो नेटवर्क हैं उसको मैंने नेवर कर रखा है। तो इससे क्या है कि मेरा जो ऐप है हर समय मतलब एक तरह से जो लोकेशन सर्विस यहाँ पे तो इसको मैंने ऑन रखा है, लेकिन ऐप में बहुत ऐप में मैंने ऑफ़ कर रखा है। तो आपको जिस ऐप में मतलब
लोकेशन की ज़रूरत नहीं है ऑटो लोकेशन को, उसको आप ऑफ़ कर दीजिएगा बैंकिंग काम को छोड़ के। तो इससे क्या है कि आपका इससे भी बहुत ज़्यादा बैटरी बचेगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है बैटरी से। तो दोस्तों अगली सेटिंग से कि आप जब लॉक में अलग अलग फ़ोटो मतलब ये सब सारी चीज़ें इसमें कस्टमाइजेशन सारी चीज़ें करते हैं, इससे भी बैटरी पे बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप वो कोशिश करिए कम से कम चीज़ें करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने आईफोन में बैटरी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगला और लास्ट में बहुत ही कमाल का फीचर्स बताने वाला हूं, उससे आपका डेफिनेटली बैटरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए आपका बैटरी 40% के नीचे या 50% के नीचे आ जाता है, या फिर आप कहीं फुल चार्ज करके बाहर जाते हैं, तो ये सेटिंग्स कमाल की होने वाली है। इसको आप यहाँ से बैटरी सेवर आपको दिखेगा, तो इसको आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका जो बैटरी सेवर है ऑन हो जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा ही बैटरी बच जाएगी। अगर यहाँ से आपको ये नहीं मिलता तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। चलिए सर्च करके देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए लो बैटरी मोड, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लो बैटरी मोड ये होता है। तो आप यहाँ से भी बैटरी वाले ऑप्शन में आके यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको आप एक बार ट्राई भी कर लीजिएगा, आपका बहुत से ज़्यादा बैटरी यहाँ पे आपका बच जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको शायद बहुत अच्छा टिप मैंने बताया, ये सब सारी चीज़ें आप यूज करिएगा जिससे आपकी बैटरी में बहुत ही हेल्प होने वाली है। आशा करता हूँ आपको वीडियो में मजा आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आईफोन से रिलेटेड वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।